दोस्तों, सब लोग ईरान की बात कर रहे हैं, सब खामेनी की बात कर रहे हैं, सब इजराइल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूं। असली युद्ध वहां नहीं है। मैं आपको दो ऐसी घटनाएं दिखाऊंगा जो देखने में बिल्कुल अलग लगती है, लेकिन इनका कनेक्शन एक ही है। और यह घटना नंबर 1, वेनेजुएला। दोस्तों, पहली घटना देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला में एक ऑपरेशन किया। मदुरो को अरेस्ट किया गया। सबने कहा डिक्टेटर गिर गया। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने कहा यह इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा, वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर कौन था? चाइना। वेनेजुएला रोज 8 लाख बैरल्स ऑयल डायरेक्टली चाइना को बेच रहा था। मदुरो गया और वो पाइपलाइन बंद हो गई। घटना नंबर 2, ईरान। अब दूसरी घटना। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक किया। खामेने मारे गए। सबने कहा न्यूक्लियर थ्रेट खत्म। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा ईरान का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर कौन था? चाइना। ईरान रोज 15 लाख बैरल्स ऑयल डायरेक्टली चाइना को बेचता था। युद्ध शुरू हुआ और वो पाइपलाइन कट गई। पैटर्न, ये कोइंसिडेंस नहीं है। अलग अलग देश, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग रीजंस, लेकिन कस्टमर एक ही है, चाइना। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं। इसे समझने के लिए आपको रे डालियो की थ्योरी समझनी होगी। रे डालियो थ्योरी। रे डालियो की थ्योरी बिल्कुल क्लियर है। जब एक राइजिंग पावर एक एस्टैब्लिश्ड पावर के करीब आती है, क्लैश इनएविटेबल हो जाता है। ये पहले भी हुआ है। जर्मनी ने ब्रिटेन को चैलेंज किया, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। जापान ने अमेरिका को पैसिफिक में चैलेंज किया, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। सोवियत यूनियन ने अमेरिका को चैलेंज किया, कोल्ड वॉर हुआ। अब चाइना को देखिए, हर साल अमेरिका के करीब आ रहा है। एनालिस्ट्स की प्रेडिक्शन साफ है, 2030 तक चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अमेरिका के लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। किसी भी सुपर पावर के लिए सबसे खतरनाक मोमेंट वही होता है जब उसका राइवल उसे सरपास करने वाला हो। या तो अभी रोको या फिर कभी नहीं रोक पाओगे। द इंजन, चाइना की वीकनेस। एक बड़े इंजन की कल्पना करिए, बहुत पावरफुल, दुनिया के 28% प्रोडक्शन को पावर करता है, रुकता नहीं लगता। लेकिन उसकी एक वीकनेस है, वो अपना फ्यूल खुद नहीं बनाता। चाइना 73% ऑयल इंपोर्ट करता है। उसके 4 बड़े फ्यूल पाइपलाइंस हैं। पहला वेनेजुएला, दूसरा ईरान, तीसरा रशिया, चौथा सऊदी अरेबिया। अमेरिका क्या करता है? वो पाइपलाइंस काटता है। वेनेजुएला बंद, ईरान बंद, रशिया सैंक्शन से रिस्ट्रिक्ट, सऊदी अरेबिया वॉर की वजह से प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग। इंजन को रोकने के लिए उससे लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसका फ्यूल बंद करो, वो खुद रुक जाएगा। सिर्फ 2 महीने में वेनेजुएला और ईरान मिलाकर 23 लाख बैरल्स पर डे बंद हो गए। चाइना के डेली इंपोर्ट्स है 1 करोड़ 10 लाख बैरल्स। मतलब चाइना का 20% ऑयल सप्लाई बंद हो गया। और किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि सब ईरान पर फोकस थे। सिल्क रोड दूसरा फ्रंट। लेकिन ये सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है। चाइना एक और चीज बना रहा था, मॉडर्न सिल्क रोड। बीजिंग से यूरोप तक एक मैसिव ट्रेड नेटवर्क, रेलवेज, पोर्ट्स, पाइपलाइंस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जो यूरोप के साथ ट्रेड कंट्रोल करेगा, वो ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रोल करेगा। और यूरोप चाइना की तरफ झुक रहा था। जर्मनी का प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर अब अमेरिका नहीं, चाइना है। फ्रांस नए एग्रीमेंट साइन कर रहा था। इटली ऑफिशियली प्रोजेक्ट में शामिल हो गई थी। अमेरिका के लिए यह दूसरी क्राइसिस थी। पहली, चाइना की इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। दूसरी, यूरोप का साथ छूटना। अगर अमेरिका यूरोप खो दे तो उसके पास क्या बचेगा? सिर्फ वेपन्स और डॉलर। और वो अकेले काफी नहीं होंगे। ईरान इस सिल्क रोड का एक क्रूशियल लिंक था। उसकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हुई और चाइना का यूरोप तक रास्ता बंद हो गया। एक मूव में अमेरिका ने 2 काम किए, चाइना का फ्यूल कट किया और ट्रेड राउट बंद किया। ताइवान, असली अरीना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताइवान। ताइवान में दुनिया के 90% मोस्ट एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनते हैं। अमेरिका कहता है हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। चाइना कहता है ताइवान हमारा है, फोर्स से भी, यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 2 बॉक्सर्स की कल्पना करिए, एक दूसरे का पानी और खाना बंद कर देता है अरीना में जाने से पहले। वेनेजुएला बंद, ईरान बंद, रशिया रिस्ट्रिक्टेड, यूरोप हटाया जा रहा है, अरीना ताइवान। कंक्लूजन दोस्तों, ये एक स्ट्रैटेजी है। वेनेजुएला एक फ्रंट है, ईरान एक फ्रंट है, रशिया एक फ्रंट है, यूरोप एक फ्रंट है, लेकिन युद्ध एक है और टारगेट एक है, चाइना। अमेरिका सिर्फ चाइना को कमजोर नहीं कर रहा, वो प्रॉफिट भी कर रहा है। हर वॉर आर्म्स डील्स, गल्फ स्टेट्स वेपन्स खरीदते हैं। किससे? अमेरिका से। हर एक्सप्लोजन एक डील, हर क्राइसिस एक कॉन्ट्रैक्ट, एक स्ट्रैटेजी, 5 फायदे। सबको अलग अलग युद्ध दिख रहे हैं, मुझे एक ही स्ट्रैटेजी दिख रही है। अगर ये एनालिसिस वैल्यूबल लगी, लाइक जरूर करें। ऐसे डीपर एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए, कनेक्शन आपको हिला देगा।